नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम सर्वेयर, स्थानीय युवा या लोकल यूथ के रूप में आपने काम किया है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके लिए हमने कल वीडियो भी बनाया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि इससे ग्राम सर्वेयर को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही साथ कि ग्राम सर्वेयर को जो काम पिछला हमने किया है वो उसका पैसा कब मिलेगा। तो इससे जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चल सके। और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो आप आ जाइए सारा पोर्टल में। यहां से आप खुद भी देख सकते हैं। सारा पोर्टल पे जब आप आ जाएंगे, यहां पे आने के बाद आपको डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण EOI यहां पे जारी कर दी गई है। विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि अब राजस्व विभाग डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का जो काम है वो निजी कंपनी या संस्था को सौंपेगा, ताकि समय सीमा के भीतर कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सके। और इसके लिए अब EOI नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब डिपार्टमेंट ये काम निजी कंपनी या संस्था को सौंपेगा और उन्हीं के माध्यम से अब डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। तो इससे ग्राम सर्वेयर को क्या फायदे क्या नुकसान है, वो सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं। तो नुकसान सबसे पहले क्या है कि अभी जो आप काम कर रहे थे वो डायरेक्ट विभाग के माध्यम से काम कर रहे थे। आगे अगर आपको काम का अवसर मिलेगा तो आप उस कंपनी या उस संस्था के माध्यम से काम करेंगे। अभी जो भी पेमेंट का भुगतान आपको किया जाएगा वो सीधे किसके माध्यम से किया जाएगा? डिपार्टमेंट सीधे, विभाग आपको सीधे पैसा देगा। लेकिन जब किसी संस्था या कंपनी का चयन हो जाएगा तो फिर पेमेंट पहले डिपार्टमेंट यानी विभाग कंपनी या संस्था को देगा। वो संस्था या कंपनी अपने हिसाब से पैसा आपको देगी। अब दूसरा नुकसान क्या है आलसी लोगों के लिए, कि अभी जब डिपार्टमेंट के साथ वो काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ इस काम को पूरा किया है और समय अवधि जो मिली थी उसके भीतर काम उन्होंने पूर्ण कर दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे आलसी ग्राम सर्वेयर भी थे जिन्होंने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया और समय अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया। जिसका एक कारण यह भी है कि देखिए डिपार्टमेंट के पास या इतना टाइम नहीं है। अब आपकी मॉनिटरिंग कौन करता था? पटवारी महोदय। तो पटवारी महोदय के पास केवल एक काम नहीं है कि क्रॉप सर्वेक्षण के लिए आपकी मॉनिटरिंग करे। तो इसलिए भी एक ये कारण है कि भाई निजी संस्था को ये काम दे दिया जाएगा, ताकि सीधे केवल डिपार्टमेंट को क्या निजी संस्था को फोर्स करना है और निजी संस्था या कंपनी अपने एम्प्लॉय या चाहे तो वो आपको भी नियुक्त कर सकती हैं काम करने के लिए। और जब निजी संस्था या कंपनी कोई आपसे काम कराएगी तो फिर आलसी लोगों की छटनी हो जाएगी। तो नुकसान बड़ा आलसी लोगों को हुआ है कि उनको अब ये काम नहीं मिल पाएगा। अब डिपार्टमेंट विभाग क्या क्या प्रदान करेगा ये भी बहुत जरूरी है आपको जानना। तो देखिए जैसे आपको था, आपको कुछ भी नहीं दिया गया, केवल आपको ये है कि 8 रुपया प्रति सर्वे आपको मिलना था। इसी तरीके से संबंधित जो कंपनी या संस्था को नियुक्त किया जाएगा, जिसका चयन होगा, विभाग उसको भी मोबाइल फोन, मोटर बाइक, साइकिल, ईंधन व्यय, परिवहन या इंटरनेट सुविधाएं
प्रदान नहीं करेगा, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, बस उसको प्रति सर्वे पैसा दिया जाएगा। वो कितना पैसा डिपार्टमेंट उसको देगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अब आपको फायदे की बात करें तो फायदा तो कुछ आपको एक प्रकार से नहीं होने वाला। फायदा यही होगा कि देखिए, समय अवधि के भीतर अगर जल्दी से काम करेंगे, कोई कंपनी करा लेगी तो फटाफट पेमेंट का भी प्रोसेस हो सकता है। दूसरा फायदा यह भी हो सकता है कि जिस कंपनी या फिर जिस संस्था का चयन होता है, अगर उसको और सारे प्रोजेक्ट उसको मिले हुए हैं तो आपको एक प्रकार से दूसरे काम भी दे सकती है, और आपको डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का काम तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ उस कंपनी या उस संस्था के दूसरे काम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन फायदे की सौदा क्या थी कि डिपार्टमेंट के साथ ही काम करने में थी, ताकि एक आपको अनुभव भी मिलता, और अगर भविष्य में कुछ फायदे होते तो वो आपको बेनिफिट होते। लेकिन अभी अब निजी संस्था के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने अच्छे से काम किया है, जो मेहनती हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी संस्था या कंपनी का चयन होगा उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि हम जिसको अनुभव है उसको काम सौंपें। तो प्राथमिकता ये किसी भी कंपनी या संस्था की रहेगी कि भैया जिसने काम किया है उसको हम काम दे देंगे, तो हमें उसके ऊपर कम परेशान होना पड़ेगा, उसको बार बार ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेन तो वो पहले से ही हो चुके हैं और उन्हें सारा नॉलेज है कि कैसे और किस तरीके से काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर ग्राम सर्वेयर के मन के हिसाब से अगर सोचे तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का गलत फैसला है। अब डिपार्टमेंट के भी अपने सोचने का अपना एक मुद्दा है कि भाई समय सीमा के भीतर काम हो जाएगा, और ये डिपार्टमेंट पर ही निर्भर करता है कि भाई उसे कैसे काम कराना है। तो कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसको लेकर के आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।